और भोपाल से खबर, जहां रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपियों के घर पर आज बुलडोजर एक्शन संभव है। दरअसल प्रशासन ने आरोपियों के घर बैरिकेडिंग कर दिया और सरकारी जमीन पर आरोपियों ने जो घर बनाए हुए हैं आज उन्हें ध्वस्त किया जा सकता है। और जेल में बंद आरोपी फरहान, साद, साहिल अब कार्रवाई को लेकर कोर्ट पहुंचे। फरहान के वकील ने कोर्ट ने कलेक्टर, तहसीलदार को पेश होने के भी निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले में। और आज इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि सरकारी जमीन पर आरोपियों ने कब्जा करके घर बनाया हुआ है। और जेल में बंद आरोपी फरहान, साद, साहिल और कार्रवाई को लेकर कोर्ट पहुंचे। फरहान के वकील ने बुलडोजर एक्शन को लेकर के राहत की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई राहत यहां मिलती नजर नहीं आ रही है। भोपाल से खबर, रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में बुलडोजर कार्रवाई आज होगी, ताबड़तोड़ होगी। बैरिकेडिंग करके सरकारी जमीन पर जो आरोपियों ने अवैध रूप से कब्जा करके घर बनाए उन्हें अभी घेर लिया है। और जेल में बंद आरोपी फरहान और साद और साहिल जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है और कार्रवाई को लेकर कोर्ट पहुंचे। फरहान के वकील ने जो अर्जी लगाई अभी फिलहाल वो स्वीकार, और क्या उस पर सुनवाई होगी अभी देखने का विषय होगा। लेकिन कोर्ट ने कलेक्टर, तहसीलदार को पेश होने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान आगे क्या कुछ स्थिति रह सकती है और एहतियाती तौर पर क्या कोई तैयारी की गई है और एहतियाती तौर पर कदम क्या उठाए जा सकते हैं, इसके संबंध में अभी और डिटेल लेने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, सरकारी जमीन पर कब्जे की वो कितनी इमारतें हैं जिन्हें तोड़ा जाना है? और बताया जा रहा है कि जो वकील कोर्ट पहुंचा था, जब फरहान का, साद का वकील, तो क्या कोर्ट में उसने कोई अर्जी लगाई या किस इरादे से वो वहां पहुंचा था और क्या कुछ है डिटेल्स आज बुलडोजर एक्शन को लेकर के, ये भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आज से 10 दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर ने एक जो नोटिस इन तीनों लोगों को दिया था, फरहान, साद और एक अन्य उनका जो साथी है जिनका अर्जुन नगर में घर है, और सरकारी जमीन पर इनके द्वारा कब्जा करके ये मकान बनाया गया। चूंकि ये लव जिहाद मामले में आरोपी और फिलहाल जेल में बंद हैं, और उसी नोटिस के बाद जो प्रशासन की टीम ने वहां पर जो है वो निशान भी लगाए थे कि इन मकानों को तोड़ा जाना। 3 मकान जो है वो चिन्हित किए गए हैं आरोपियों को, जिन पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके ठीक पहले फरहान का वकील जो है वो कल कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में उसने एक आवेदन दिया है और इस पूरे मामले पर स्टे की मांग की थी। और यही कारण है कि कोर्ट ने फिलहाल उनको स्टे दिया, लेकिन आज जो सुबह 11 बजे कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस देकर तलब किया है। तो आज सुबह 11 बजे कलेक्टर और तहसीलदार कोर्ट में पेश होंगे और न्यायालय में जो जिस आधार पर नोटिस दिए हैं वो पक्ष रखेंगे। संभवतः उसके बाद जो है वो कोर्ट उनको बुलडोजर की कार्रवाई के निर्देश दे सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला जो एक निजी कॉलेज में लड़कियों के साथ यौन शोषण, उनके साथ मारपीट और अश्लील वीडियो बनाने का सामने आया था, उसके बाद इन आरोपियों की कुंडली खंगाली गई थी, तो पता चला था कि इनके द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया गया। उसी के चलते जो है इनके परिवार को नोटिस दिए गए थे और मकान खाली करने के निर्देश भी दिए गए थे। क्योंकि आज जो तय किया गया था कि आज जो है उनके मकान तोड़े जाने, और यही कारण है कि प्रशासन ने कल भी उनके घर पहुंचकर परिजनों को ये बात कही थी कि अपना जो भी कीमती सामान है वो यहाँ से हटा ले, और यही कारण है कि वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई। अब देखना होगा 11 बजे जब कोर्ट में जो कलेक्टर और तहसीलदार पेश होते हैं और जिस आधार पर नोटिस दिया वो तथ्य रखते हैं, उसके बाद कोर्ट का क्या निर्णय होता है। क्योंकि देखिए, इसके पहले भी चूंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, जब आप नोटिस देते हैं उसके बाद जो आरोपी पक्ष है उसका अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सके। लेकिन चूंकि ये पूरी तरीके से सरकारी जमीन पर ये मकान निर्माण किए गए हैं और जो सुप्रीम की कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका भी प्रशासन की तरफ से पालन किया गया, 15 दिन पहले ही इनको नोटिस सर्व कर दिए गए थे। क्योंकि एक नियम है कि अगर कोई रिहायशी इलाके में जहां और नियमों के तहत ही ये कार्रवाई हो रही है, ऐसा दावा अब तक प्रशासन का है और कोर्ट के निर्देशों का ठीक तरीके से पालन हो। शैलेंद्र, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। शैलेंद्र, आपके पास बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब देश प्रदेश